उपद्रवियों को बचाने की कोशिश भी करोगे तो फिर वही कार्रवाई होगी जो उपद्रवियों पर होती है। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। उनको लठ मार मार के भगाया गया। वो लोग अपने जूते चप्पल सब वहीं पर छोड़ करके भाग गए। उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी पहचान की जा रही है। बाबा का बुलडोजर वहां गरज रहा है। उन अराजक तत्वों का बचाव करने वाले लोग कौन हैं? अगर दो समुदाय आपस में भिड़ गए होते, अरे वो समुदाय पुलिस वालों से भिड़ा है। अगर सड़कों पर उतरोगे, ऐसा दुस्साहस करोगे, अराजकता फैलाओगे, तो फिर वही होगा जो बाबा का यमराज करता है। दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो दंगाइयों की पैरवी कर रहे हैं? आखिर कौन है वो लोग जो दंगाइयों को बचाना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो कह रहे हैं वो मासूम हैं? कौन है वो लोग जो कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हो रहा है? दर्शकों, बरेली में जो कुछ हुआ बीते जुम्मे को, वहां पर कैसे वो भीड़ आक्रोशित हो गई, कैसे वहां पर छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर थे वो पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे। फिर जब पुलिस ने कार्रवाई की और वहां से उनको लठ मार मार के भगाया गया, तो फिर वो लोग अपने जूते चप्पल सब वहीं पर छोड़ करके भाग गए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वो मौलाना, उसके सहयोगी, उसके मददगार, जो भी लोग थे, सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे दंगाई ऐसे हैं जो इस समय सलाखों के पीछे हैं और बहुत सारे दंगाई ऐसे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी पहचान की जा रही है। बाबा का बुलडोजर वहां गरज रहा है। लेकिन समस्या इस बात से है, वो लोग जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो उनको निर्दोष बता रहे हैं, आखिर इस उत्तर प्रदेश में वो क्या करना चाहते हैं? दर्शकों, आपको याद होगा बीते दिनों कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और उनके नेता दानिश अली कैसे वो बरेली जाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। उसके बाद में कहा गया, देखिए हमारे साथ में तो ये तानाशाही कर रही है सरकार, हम तो शांति दूत हैं, हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम कभी नहीं चाहते कि सांप्रदायिक तनाव हो। अरे भाई साहब, आप नहीं चाहते सांप्रदायिक तनाव हो तो फिर क्यों हो रहा है? वो मौलाना ये क्यों कह रहा था कि हमें यानी मुस्लिम समाज को अपनी ताकत दिखानी है, फिर चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। प्रशासन बता रहा है ये 1 हफ्ते पहले की साजिश थी। पुलिस को पता चल चुका था। पुलिस ने कहा मत कीजिए, तो फिर एक वीडियो बना करके जारी की गई और कहा गया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी। पुलिस को स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी गई और वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई। उनके हाथों में पत्थर, हथियार देने वाले लोग कौन थे? क्या करने की तैयारी थी? और अब जब पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। योगी तो ये कहते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जब हमने सबको ये कहा हुआ है कि सबकी भागीदारी होगी, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सबकी भागीदारी होगी, तो फिर ये अराजकता क्यों? और सवाल यह है दर्शकों कि उन अराजक तत्वों का बचाव करने वाले लोग कौन हैं? जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जनता जनार्दन का ख्याल नहीं है। और इसीलिए देखिए, ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल जो बरेली जा रहा था, उसको लखनऊ में रोका गया। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। ये देखिए,
माता प्रसाद पांडे ने कहा, हमें जाने से रोका जा रहा है, यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था, पुलिस ने खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर दिया है, वे पक्षपाती हो गए हैं। अगर दो समुदाय आपस में भिड़ गए होते तो मैं मान लेता कि कोई गंभीर घटना हुई होती। अब आप इनके शब्दों पर गौर कीजिए, दो समुदाय अगर आपस में भिड़ गए होते, अरे एक समुदाय तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा है। नवरात्र चल रहे थे उसी समय, लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। क्या किसी ने पुलिस वालों को कुछ कहा? क्या किसी ने पुलिस वालों से बदतमीजी की? क्या किसी ने मुंह भाषा भी किसी की किसी से हुई? नहीं हुई। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहकावे में काम करते हैं, जो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, जिन्हें अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है ही, लेकिन तुम लोग अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। और ये कह रहे हैं अगर दो समुदाय आपस में भिड़ गए होते, अरे वो समुदाय पुलिस वालों से भिड़ा है, पुलिस वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। यह बात समझ में क्यों नहीं आती है? और इनको वहां जाना है, वहां जाकर के दिखाना है कि देखिए हम ही हैं आपके मालिक, हमारा वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। यह तैयारी वही है। यह देखिए रिपोर्ट में बताया हुआ है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है। नजर बंद कर दिया गया घर में, बोला कहीं नहीं जाओगे। अगर उपद्रवियों को बचाने की कोशिश भी करोगे तो फिर वही कार्रवाई होगी जो उपद्रवियों पर होती है। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन समस्या इस बात से है दर्शकों, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या करने की तैयारी थी। आप मुझे एक बात बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या केवल बरेली में ही पुलिस को यह लगा उन पर लाठीचार्ज करना है? कहां कहां कोशिश नहीं की गई? कहां कहां से वो तस्वीरें नहीं आई? हर जिले को वही आई लव के नाम पर ये लोग क्या करना चाहते थे, लेकिन जहां भीड़ कम थी वहां आसानी से सब कुछ निपटा लिया गया। लेकिन वो भीड़ वहां पर कहां कहां से लोग बुलाए गए थे, बिहार से, बंगाल से, वो कौन लोग हैं? और फिर जब लाठी चार्ज हुआ तो फिर वहां से कैसे भाग गए? क्यों भागने की कोशिश में थे? पुलिस ने पकड़ा है उनको रेलवे स्टेशन से। यह बात क्या किसी को समझ में नहीं आती है क्या? लेकिन ये वही लोग हैं जिन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी है, यही तुष्टीकरण की राजनीति। एक और मीडिया रिपोर्ट बताती है दर्शकों, हिंसा के बाद बरेली आ रहा था सपा का प्रतिनिधिमंडल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे लखनऊ में रोके गए। सांसद इकरा हसन को लेकर भी यह पता चला है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। यह देखिए, बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और आसपास के अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश ना करे। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिले की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहरी नेताओं को रोकना आवश्यक है। जब प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है? यह देखिए, बताया गया है अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं मिली उन नेताओं को। उधर सपा के अन्य सांसद जैसे हरिंदर मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, मोहिबुल्ला नदवी के बरेली पहुंचने की भी संभावनाएं थी, लेकिन उनके गृह जिलों में भी पुलिस उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। पुलिस का यह काम है, पुलिस का जो काम है पुलिस उसी काम को करती है। यही वो कारण है इतनी बड़ी साजिश को केवल 2 घंटों में उस पर काबू पा लिया गया। वहां के कप्तान रात को 10 बजे घोड़े पर सवार होकर निकले थे बाहर देखने के लिए कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दर्शकों देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट, यह सपा नेताओं की बरेली में नो एंट्री। नो एंट्री मतलब नो एंट्री, यह बताया गया है इसमें। सपा नेताओं की बरेली में नो एंट्री और
इसके अलावा ये देखिए, जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद, बताया जाता है संभल में जो कुछ हुआ उनका बयान लोगों ने सुना, उसके बाद में वहां पर हिंसा भड़काने की वो कोशिशें हुई, लेकिन क्या किया बाबा की पुलिस ने? बाबा की पुलिस ने केवल उस दंगे की ही नहीं बल्कि उससे पहले संभल में जितने भी दंगे हुए सबकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। बताया गया है क्या कारण होते हैं, लोग क्यों भड़कते हैं, कौन उनको भड़काता है, क्या वहां पर होता है। यह देखिए, जियाउर रहमान बर्क के निवास को पुलिस ने घेर लिया है, हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति हो गई है, उन्हें भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह देखिए, बीते दिन बरेली के 4 क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। हालांकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट और SMS सेवाएं अभी भी बंद हैं। ये आप देख रहे हैं, क्यों जरूरत है? जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या होता है कि वहां पर 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे? क्या है ऐसा? और ये लोग वहां जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्या करेंगे मिलकर? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, क्या उसमें आप बाधा डालना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं? इससे क्या समझा जाए? यह देखिए, रिपोर्ट में आगे बताया गया है 2000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दर्शकों, 2000 लोगों से ज्यादा लोगों पर, और जो अज्ञात लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कौन है वो लोग? यह देखिए, रिपोर्ट में आगे बताया गया है लोगों के खिलाफ नामजद 10 FIR दर्ज की गई हैं। स्थानीय मौलवी तोकी रजा खान समेत कम से कम 81 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। वो मौलवी, उसके करीबी, उसके सहयोगी, सभी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये देखिए, ये बीते दिनों इमरान मसूद, दानिश अली का दावा बरेली नहीं जाने दे रही है योगी सरकार। ये MLC शाहनवाज भी हाउस अरेस्ट, ये वही, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया अगर सड़कों पर उतरोगे, ऐसा दुस्साहस करोगे, अराजकता फैलाओगे, तो फिर वही होगा जो बाबा का यमराज करता है। लेकिन इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, सवाल यह है दर्शकों। ये देखिए, रिपोर्ट देखिए, बरेली बवाल, सपा नेताओं ने पुलिस पर लगाया निर्दोषों का उत्पीड़न करने का आरोप, DIG से की शिकायत। इसको समझिएगा दर्शकों, बरेली बवाल के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस पर निर्दोषों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सपा नेताओं ने मंगलवार को DIG से मुलाकात हो चुकी। बरेली के जो नेता हैं, सपा के नेता, बीते मंगलवार को ये लोग बात कर चुके DIG से। जब ये बात कर चुके, निष्पक्ष जांच की मांग कर दी गई है, तो फिर वो जो बड़के नेताजी हैं उनको वहां पर जाने की आवश्यकता क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और देखिए दर्शकों, ये आज की तस्वीरें हैं, बताया गया है। एक यूजर लिखते हैं, अराजकता और पत्थरबाजी की हर मुहिम यूपी के किसी संभल या बरेली में ही आकर दम तोड़ती है। बरेली में अराजकों को सफाई मरहम लगाने के लिए माता प्रसाद और बाकी नेता जाना चाहते थे, पर यूपी पुलिस महाराज जी के नेतृत्व में बन चुकी है रॉबिन हुड। घर से निकलते ही धर लिया गया है, पूरा दिन पुलिस की निगरानी में ही रहेंगे। ये देखिए, एक यूजर ये लिख रहे हैं, पुलिस ने रिमोट प्रसाद को कहा आप घर में रहो। रिमोट प्रसाद पत्थरबाजी, हिंसा में इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फैसले लेने हो, उसमें इनका कोई काम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन ऐसे मामलों में इनको भेजा जाता है। ये कह रहे हैं यूजर कि कोई काम की बात हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कुछ जानकारी देनी हो, तो फिर इनका नाम कहीं नहीं है उसमें। लेकिन जब कहीं हिंसा होती है, कहीं पत्थरबाजी होती है, इनको भेजा जाता है। दर्शकों देखिए, ये लोग किसको बचा रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं? ये लोग किन लोगों को निर्दोष बता रहे हैं? ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है। मुस्लिमों को ताकत दिखानी है,
चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। बरेली पुलिस की एफआईआर में तौकीर रजा की साजिशों का खुलासा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आज तो शहर का माहौल बिगाड़ देना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मुस्लिमों को अपनी ताकत का एहसास कराना है, जिस वजह से भीड़ उग्र हुई और बवाल पर उतर आई। ये देख रहे हैं आप, ये एफआईआर में दर्ज है। पुलिस बता रही है कैसे वहां पर पुलिस को हथियार मिले, पत्थर मिले, कहां से आए, लोगों ने अपनी छतों पर उनको क्यों रखा हुआ था, क्या करने का इरादा था, क्या करना चाहते थे। इसीलिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, चेतावनी दे रहा हूं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। एक बार सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। योगी ने यह भी कहा था दर्शकों, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। सुनिए योगी ने क्या कहा। डबल इंजन की सरकार है, अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जो चेतावनी दे रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, जिनको दिक्कत है उनको पीड़ा हो रही है, लेकिन जो थोड़े से भी समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये देखिए, संभल में बुलडोजर का खौफ, लोग खुद ढहाने लगे मस्जिद की दीवारें। ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, संभल में खुद मस्जिद तोड़ रहे लोग। अधिकारी बोले ये स्वागत योग्य है, अधिकारी कह रहे हैं ये स्वागत योग्य कदम है। अरे भाई, आपको पता चल गया ये गलत है, लोग खुद उसको ढा रहे हैं, पता चल चुका है गलत है। गलत है तो गलत है, लेकिन गलत को सही बताने वाले लोग वो कौन लोग हैं? क्या वो वही लोग हैं जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, एक जनपद एक माफिया देते थे? उन माफियाओं को इतनी ताकतें होती थी, वो एक समानांतर सरकार हर जिले में चला रहे होते थे, जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी कहते हैं ये
इनका पीडीए केवल ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बाहर ये लोग नहीं सोच सकते हैं। केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, वही तुष्टीकरण की राजनीति की चिंता है। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि देखिए यह सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ कैसे? दूसरा समुदाय तो वहां पर था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ वो तो पुलिस वालों के साथ में हुआ। अरे पुलिस वाले तो आपकी सुरक्षा कर रहे थे, आप उन्हीं पर हमला करेंगे, आप उन्हीं पर पत्थरबाजी करेंगे, शहर में आग लगाएंगे, वो तांडव करना चाहते हैं आप। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।